Anchal is the daughter of a soldier and wife of a startup entrepreneur. The enterprise is Velcure. Anchal will speak a mix of Hindi and English. If you're more comfortable with English, speak English, no problem. मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में बोलते रहूँगा. मुद्दा सिर्फ अपनी सेहत को अपने हाथ से अपने मन से अपने ही एफर्ट से हील अप करने का है. और आंचल रूट्स आर इन हिमाचल, आई अंडरस्टैंड. All beautiful girls come from Himachal. So, Anchal, tell us the story of Velcure. Tell us the story of self-healing with the help of nature. Come on. So our body has self healing powers. हमारी बॉडी में खुद को ठीक रखने की शक्ति है. तो अगर हमें कोई डिजीज़ है बॉडी उसको रिवर्स कर लेगी. अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज़ हैं तो वो भी बॉडी का ही मैकेनिज़्म है हमें गुड हेल्थ की तरफ लेके जाने का. और इसी पे नेचुरल हीलिंग बेस्ड है. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? अगर बॉडी में ये शक्ति है तो हमें क्या करना है उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो अपना काम भी ढंग से कर सके. हमें बस नेचर के साथ जुड़ के रहना है, जो आज की डेट में इट इज़ नॉट हैपनिंग. वी आर नेचर से पंगा नहीं लेना. हाँ, नेचर के लॉज हैं कुछ हमारे लिए, हमें वो लॉज फॉलो करने हैं. Law number 1. So law number 1 is that nature is made up of 5 elements. So this is sky, sun, air, water, earth. ये तुम अभी हिंदी में बोल रही थी, जरा हिंदी में ही बोलो. हाँ, सो प्रकृति जो है वो 5 तत्वों की बनी है जिनको हम बोलते हैं पंच महाभूत. तो हमें देखना है कि क्या हमारी जिंदगी में ये पंच महाभूत वो हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? अच्छा, सो स्काई इज आकाश, सन विल बी अग्नि, वाटर विल बी जल, एंड एयर विल बी वायु, अर्थ विल बी पृथ्वी. ये 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं. हम इन्हें लिटरली नेचर के गिफ्ट्स कहते हैं जो हमारे लिए हैं. हमें इन्हें यूज़ करना है. मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है. तो ये 5 तत्व आपकी डेली लाइफ में होने चाहिए. आप कैसे खाते हो, क्या पीते हो, खाते हो, कैसे उठते हो, कैसे सोते हो, कैसे सोचते हो, हैज़ टू बी बेस्ड ऑन दीज 5 एलिमेंट्स. सो हम जब हीलिंग करते हैं लोगों की, हम यही देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या करेक्शंस करने की ज़रूरत है सो दैट दे कैन गो मोर टुवर्ड्स अ नेचर सिंक्ड लाइफस्टाइल. तो ये पहला इम्पॉर्टेंट लॉ है एंड इट्स लाइक अ चेकलिस्ट. यू हैव टू चेक ये 5 थिंग्स मेरी डेली लाइफ में है कि नहीं. क्या करते हो? सो हमारे पास जब कोई आता है हम उनको बोलते हैं आप बताओ आपकी अभी की क्या लाइफस्टाइल है, आप कितने बजे उठ रहे हैं, उठ के क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं सुबह, दोपहर को, रात को, बीच में, रात को सो कितने बजे रहे हैं. एंड उसके बेसिस पे हम वो गैप्स फाइंड आउट कर पाते हैं. सो हम देखते हैं जैसे आज की डेट में रात को लेट सोना बहुत ही कॉमन है. So by late I mean people will sleep at 12 a.m., 1 a.m., 2 a.m., and timings like that. But that is totally against the body's natural circadian rhythm. So हमारी जो बॉडी की एक साइकिल होती है circadian rhythm की बोलते हैं हमें, उसमें रात का जो टाइम है 8 p.m. to 4 a.m. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है रिपेयर एंड रीजुविनेशन के लिए. आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है. कितने बजे सोना चाहिए? आपका ये साइकिल तो 8 p.m. टू 4 a.m. का है, तो आप जितनी जल्दी सोच सकते हो. सो आइडियली लेट्स से मैक्स 10 10 बजे तक, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 यू शुड बी अस्लीप. सो दैट आप जब सो रहे होगे आप सोच रहे हो आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर बहुत काम हो रहे हैं. तो आपकी जो सेल्यूलर हेल्थ है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी एज, उनकी लाइफ वो नहीं होती जो हमारी लाइफ होती है. दे कीप डाइंग एंड न्यू सेल्स रिप्लेस दोज ओल्ड सेल्स. तो बॉडी ये नए सेल्स कब बनाएगी? रात को जब आप सोते हैं. बॉडी आपके पुराने डैमेज सेल्स को कब ठीक करेगी? रात को जब आप सोते हैं. तो अगर आपने ये साइकिल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दी बाय वॉचिंग टीवी
late night, socializing late night, or being on your laptop or on your phone or eating late night, आपने डाइजेशन का काम दे दिया, तो ये हीलिंग साइकिल तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो फिर आपको ऑब्वियसली धीरे धीरे करके हेल्थ इश्यूज़ आएंगे जो ग्रेजुअली दे विल कन्वर्ट इनटू डिजीजेस। सो इस तरह के हम देखते हैं चेक। कैन यू कम टू स्पेसिफिक्स? ये तुमने जनरल पूरी आंचल जो बातचीत बताई, अब एक मुद्दा पकड़ें, मेरा अपना भी है वो इशू, मेरी वाइफ का भी है, लिवर। लिवर यू लाइक बॉडी, लिवर इज़ मोर सेल्फ हीलिंग एंड ग्रोज, बट अगर लिवर में इश्यूज हों तो उसका इलाज कैसे किया जाए? तो इससे मैं आपको दूसरा लॉ बताती हूँ जो नेचर क्योर की फिलॉसफी का है। पहला लॉ मैंने बोला कि हमें ये 5 एलिमेंट्स लाने अपनी लाइफ में। द सेकेंड लॉ एक्चुअली इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिटी। सो लॉ ऑफ यूनिटी सेज दैट हमारी बॉडी एक है, इट इज़ वन होल। तो हमें उसको फ्रैगमेंट करके नहीं देखना कि ये लिवर की प्रॉब्लम है या ये बोन्स की प्रॉब्लम है या ये हार्ट की प्रॉब्लम है। बॉडी इज़ वन होल, इट इज़ द सेम नरिशमेंट विच विल रीच ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो मेरा सवाल गलत था। सवाल गलत नहीं था, बट हाँ, इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, बट वी टेल पीपल दैट फ्रॉम फ्रैगमेंटेड अप्रोच आप होल अप्रोच पे जाओ। सो अगर बॉडी में कोई भी इश्यूज हो रहे हैं उसका मतलब है कि बॉडी को सपोर्ट चाहिए। बॉडी के अंदर कचरा भर गया है, टॉक्सिन्स भर गए हैं। सो देर इज़ अ सिंगुलर कॉज ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज विच वी कॉल टॉक्सिनिया इन नेचर क्योर। तो अगर आपको कोई भी इशू रिजॉल्व करना है, हमें इंटरनल हाइजीन बनाना है। तो हम बाहर से तो हाइजीन रखते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, दिस दैट, but you have to keep hygiene from inside also. The environment inside. Correct. The internal environment is very important. So अगर कॉज एक ही है, सिंगुलर कॉज है हर हेल्थ इशू का जो कि टॉक्सिनिया है, तो सोल्यूशन भी सिंगुलर है, एक ही सोल्यूशन है, विच इज़ दैट क्लीन अप फ्रॉम इनसाइड। तो जब आप एक नेचर सिंग डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, बॉडी अच्छे से क्लीन अप कर पाएगी। और जब क्लीन खाली लाइफ साइकिल इम्प्रूव करने की बात है कि खुराक भी? खुराक भी। सो आप क्या खाते हैं, कितने बजे क्या खाना खा रहे हैं, किन कॉम्बिनेशंस में खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंस रखती हैं। सो दीज डेज लाइक इट इज़ वेरी कॉमन इन द नेम ऑफ हेल्थ पीपल थिंक दैट लेट मी पुट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट। खूब सारी चीज़ें मैं एक साथ ही खा लूँ सो दैट मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ ही मिल जाएं, बट ऐसा नहीं है। आपकी इतनी वैरायटी अगर खाने में होगी तो आपकी बॉडी को भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर फूड ग्रुप के लिए अलग गैस्ट्रिक जूसेस, अलग एंजाइम्स रिलीज। So you're advocating one food at a time? I am advocating the right food combinations. We don't need so much of variety. So if you're eating your lunch, पपीता खा रहे हैं तो उसके साथ तरबूज खाएं कि नहीं खाएं? नहीं खाना चाहिए। ओके, खाली पपीता। खाली पपीता। अगर तरबूज का भी आइडिया हो तो कितनी देर बाद तरबूज खा लें? आप फ्रूट्स बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, तो आप अगर आधे घंटे का भी गैप Fruits or fruits? फ्रूट्स हाँ, तुमने तो अगर आप हाफ एन आवर का भी गैप दें तो वो बहुत है। एंड मेलन्स पर्टिकुलरली आर वेरी वेरी रिच इन वाटर, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। उनके साथ आपको कोई भी दूसरा फल नहीं मिक्स करना चाहिए। तो फल कब खाना चाहिए? फल हमेशा खाली पेट पे खाना चाहिए। तो अगर आप तो अर्ली मॉर्निंग फल खा लीजिए। अर्ली मॉर्निंग, हाउ अबाउट दैट ग्रीन टी जो हम सवेरे लेते हैं? Green tea is a processed form of tea, right? So it is better than the black tea. It is lesser processed than the black tea, but it is still a processed food. So what I suggest is एक हम लेमन ग्रास है हमारे घर में लगा हुआ, वो बहुत अच्छी है। लेमन ग्रास की चाय बेटर है ग्रीन टी से? बिल्कुल। आपको अगर ग्रीन टी भी बनानी है, आप थोड़ा सा पुदीना उबाल लीजिए, घर पे आपकी ग्रीन टी बन जाएगी। थोड़ा सा धनिया उबाल लीजिए, ग्रीन टी बन जाएगी। पुदीना और धनिया से ग्रीन टी बन गई? बिल्कुल तो वो 250 रुपये खर्चने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। लेमन ग्रास भी घर में लगा हुआ है गमले में लग जाता है। चलो, तुमने हमारे 500 रुपये महीने के बचा दिए। गुड। हाँ, ये बढ़िया बताया तुमने। तो ये सारी जो चाय है, हर्बल टीज, आप अपने घर पे ही अपने किचन में बना सकते हो। इट डज नॉट पुदीना, धनिया और पुदीना, धनिया, इवन पान का पत्ता आप अगर एक बीटल लीफ
मतलब पानी उबालिए एक अर्जुन छाल का पेड़ लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो किसी डॉक्टर ने ही बोला था, आयुर्वेद वाले ने तो लगाया था उसका, उसके पत्ते से भी कुछ होता है? अर्जुन छाल के बारे में सुना? इट इज सेड दैट इट हेल्प्स इन कोलेस्ट्रॉल, मैनेजिंग बीपी, कड़ी पत्ता, दिस नट करी लीव्स आर गुड, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गुड। जितना आप इनको मिक्स कर सकते हैं कि अकेले अकेले? थोड़ा बहुत मिक्स भी कर सकते हैं। सो अर्जुन छाल टिपिकली अकेले ही जाएगा, बट हाँ अगर आप पुदीना और धनिया ऑफन गो टुगेदर। अगर आप पान की टी बना रहे हैं वो आप अलग ले सकते हैं। आई एम ग्लैड मैंने आंचल को थोड़ा सा स्पेसिफिक्स और बढ़ा, क्योंकि अभी तक तो आंचल भाषण दे रही थी तो भाषण से हम अब आए, ग्रीन टी बता दी इसने, वो पॉकेट में हो जाएगा सब। अगर गमले में आपने लेमन ग्रास लगा रखा है, उसमें नींबू की थोड़े से वो डालते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 2 drops। शहद बोला था किसी ने कि प्रोबायोटिक हनी अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा सा डाल लीजिए उसमें नींबू के साथ। इज इट डन? So it's not required, honestly speaking, because honey again is a processed packaged food, right? और प्रोसेस पैकेज में इशू ये आ जाता है कि आप जितनी प्रोसेसिंग करोगे उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल एक्चुअली गिरता रहेगा। तो हमें सुबह के टाइम स्पेशली अगर आप चाय पी रहे हैं तो हमें दिन की शुरुआत किसी भी पैकेज्ड फूड से करने डन। की ज़रूरत और नहीं है। नींबू, लेकिन- नींबू चलेगा? बट आई जस्ट स्पेसिफाई कि अगर आपको लेना ही है हनी तो आप गुड क्वालिटी सोर्स करो। सो एक रॉ हनी होता है, फॉरेस्ट हनी होता है, दैट विल बी अ बेटर वेराइटी। डन। यू आर फॉर ए गुड क्वालिटी हनी, ठीक है? ये डाबर वाला नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? आप 24 मंत्रा ऑर्गेनिक इज समथिंग दैट आई यूज अ लॉट, और उसमें भी एक्चुअली आती हैं अलग अलग वैरायटीज, तो आपको दिख जाएगा रॉ हनी, फॉरेस्ट हनी मेंशन्ड होगा वहाँ पे। देवभूमि एक ब्रांड है विच इज़ नोन टू बी वेरी क्रेडिबल। इट्स बेस्ड आउट ऑफ आई थिंक देहरादून साइड, मसूरी साइड का है। दैट इज अभी चंडीगढ़ में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक मीट कराई थी पीएचडी चैम्बर्स में। वहाँ पे ग्रीन्स का क्या था, माइक्रो ग्रीन्स का वो था, सारी टॉक थी। उसी में एक लड़की है, उसका प्राची नाम है। शी वॉज टेलिंग अबाउट द ऑयल्स, एंड वो जो ऑयल्स की शी सेड येलो मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करिए, और कई सारे ऑयल्स हाँ, दैट oil matters a lot. And another person who comes in our yoga, Mohit, he said, you are what you eat. And you seem to be saying almost the same thing. You are what you eat. So आपने ग्रीन टी ली, ये जो होममेड इम्प्रोवाइज ग्रीन टी है, उसके बाद में पपाया कब खाया? हाफ एन आवर गैप इज इनफ। आधे घंटे बाद। और फिर आधे घंटे के बाद आप जो योगा करेंगे वो ग्रीन टी से, पपाया से पहले करेंगे कि बाद में करेंगे? पहले करना चाहिए योगा सबसे पहले, बिल्कुल खाली पेट पानी पी के। कितने गिलास पानी पी लेना चाहिए सवेरे? पानी आपको अपने प्यास के हिसाब से पीना चाहिए। ठीक है, ठीक। So we have to learn how to listen to our body and not listen to हाँ, some डन rules. डन डन। क्योंकि सवेरे उठते हैं तो काफ़ी प्यास लगी होती है। लगी है तो ज़रूर मैं पीजिए। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं, पर आराम से 3 गिलास पीता हूँ और उसके बाद मैं सैर को जाता हूँ। सो अगर आप बैठ के पिएंगे, प्यास से पिएंगे, लिसन टू योर बॉडी। मे बी यू डोंट नीड 3 अच्छा, पानी बैठ के पीना है? बैठ के आराम से पीजिए। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में गट करके चले गए। ओके ओके ओके। 3 ग्लासेस क्योंकि हमारी हैबिट है, बट बॉडी को शायद इतना चाहिए भी अच्छा, हम योगा के लिए जाते हैं, हमारे योगा गुरु जो हैं वो बिल्कुल नहा धो के कपड़े बदल के आते हैं। गर्मियों में तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम, पर अभी सर्दियों में ऐसे ही चलते रहे। व्हाट यू सजेस्ट? योगा बिल्कुल नहा धो के एक पूजा की तरह करना चाहिए योगा, के ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में जैसे चलते हैं, कैजुअल खेल कूद होता है वैसे कर लें? आप कैजुअल भी कर सकते हैं, मेरा इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। सो सूट योर सेल्फ, आप कैजुअल भी कर सकते हैं। योगा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एम्प्टी स्टमक होना। योगा अगर आप आउटडोर्स कर सकें, जैसे आजकल बहुत बार योगा क्लासेस इंडोर्स हो रही है, या वो गड़बड़ है। हम हमारा पार्क में होता है। मैंने आज यहाँ पे भी बाहर में मैट बिछा के बाहर में ही किया है योगा। तो फ्रेश एयर में मुझे कर पाएं, अच्छा है। सिर्फ सर्दी में पंगा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, डॉक्टर कहता बाहर ना जाओ, और फिर घर में करना पड़ता है। हाँ, तो जब ठीक मौसम है तो बाहर ही करने का है। करिए।
So अच्छा, अब those नाश्ते things- में तो बताओ क्या क्या खाया आदमी? So नाश्ते में अगेन आई गो बैक टू दैट बॉडी क्लॉक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो मैंने आपको रात की बताई थी 8 PM to 4 AM हीलिंग क्लॉक है. ऐसे जो नेक्स्ट क्लॉक आती है, नेक्स्ट टाइम जो आता है 4 AM से लेकर 12 PM का, ये एलिमिनेशन की साइकिल है. सो एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेटिंग, रिमूविंग, क्लीनिंग अप. कितने बजे से कितने बजे तक बोला? 4 AM to 12 PM. ओके ओके, लंच से पहले का मामला जो है. हाँ. सो ऐसे नहीं तो है नाश्ते कि- में क्या खाया? सो नाश्ते में देयरफॉर आप चाहते हो कि भाई मेरी बॉडी क्लीनिंग का काम अच्छे से कर पाए, इसीलिए आप अपने नाश्ते को लाइट रखेंगे. सो व्हेन आई से लाइट, इजीएस्ट टू डाइजेस्ट फूड्स. फल खाइए सिर्फ. टू डाइजेस्ट फूड्स. Only fruit? हाँ जी. तो आप 12 बजे तक सिर्फ कोई ओट वोट कुछ नहीं खाने का? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खाइए और क्वांटिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Okay. जितना डट के खाना खाइए. है, भर के खाइए, भूख के हिसाब से खाइए, जो भी सीजन में है वो वाले वेजिटेबल्स. तो आंचल ने ग्रीन टी तो मुफ्त में करवा दी, पर शी एक्सपेक्ट्स अस टू स्पेंड अबाउट $100 एंड पपीता खा लें एक छोटा. सो कीप एन आई आउट. जो सीजनल फ्रूट्स होंगे वही खाने. हमेशा कम Okay, okay. प्राइसी होंगे. ठीक, ठीक जो है. सीजन में नहीं है उनका प्राइस ज़्यादा होगा. अगर आप एग्जॉटिक फ्रूट्स लेंगे जो वॉशिंगटन से, न्यूजीलैंड से और दूसरी लोकेशन से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी शौकीनी नहीं करनी. या मतलब जो- once in a while is okay. Yeah. But more or less stick to what is locally available for you in India. Low price. सीजन में होगा तो प्राइस कम होगा. अपनी वीडियो लंबी हो रही है. अब लंच में क्या करना है? लंच में आप अपना सिंपल इंडियन फूड खाइए, रोटी, दाल, सब्जी, लेकिन एक सैलेड साथ में ज़रूर लीजिए. और जो रोटी, दाल, सब्जी कर रहे हैं, आजकल एक नया ट्रेंड और है मल्टीग्रेन का, कि एक ही मील में हमने चावल भी ले लिया, रोटी भी ले ली, या फिर हमारी जो रोटी है वो अलग अलग ग्रेन्स को मिक्स करके बनी है कि सुपर फूड बना दो, सब कुछ एक ही जगह डाल दो. बट ऐसा नहीं है, ये सब बॉडी के लिए मुश्किल है डाइजेशन. आटे की रोटी लीजिए या जवार की लीजिए या बाजरे की लीजिए. हाँ, एक बार में एक ही वैरायटी. डन. सो हैव अ सिंपल होम कुक्ड फूड. दालों में धुली वाली खाएं कि छिलके वाली? सो दालों में अगर आप होल पल्सेस खाएंगे, साबुत वाले, साबुत दालें खाएं. हाँ, क्योंकि उनमें अच्छा, life है. जो दाल का स्प्राउट्स बनाते हैं, हमारे घर में भी बनता है, चने का या मूंग का या मोट का, बेटर है वो दालों से भी बेटर है. Yes. लंच में वो खाएं. खा सकते हैं. एक स्प्राउट्स का सैलेड. स्प्राउट्स को पका के कि ऐसे कच्चा खा लें? आप स्प्राउट अगर रॉ में कंफर्टेबल है तो आपको ऐसे ही खाना चाहिए. ऐसे ही खाना But अगर चाहिए, आपको- स्टीम नहीं लगानी. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा ब्लोटिंग हो रहा है या हैवी लग रहा है, तो हल्का सा स्टीमर में स्टीम करके आप. अच्छा, जिसको ग्लूटेन एलर्जी है वो क्या करे? ग्लूटेन एलर्जी के लिए आपके पास बहुत दूसरी ऑप्शंस हैं. नो, ग्लूटेन एलर्जी क्या नेचर से क्योर होगी? ग्लूटेन एलर्जी एक्चुअली यू नो द फैक्ट इज कि ग्लूटेन क्या है, एक प्रोटीन है जो वीट के अंदर होता है. और ये बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द वीट ग्रेन, ये ग्लूटेन कंटेंट बहुत बढ़ गया है. तो एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट ऑन डाइजेशन. और इसके बड़े सारे सिम्टम होते हैं. तो ग्लूटेन एलर्जी तो सिर्फ एक पार्ट है. तो हो सकता है मुझे ग्लूटेन एलर्जी ना हो, सो टू स्पीक, लेकिन इवन देन ग्लूटेन कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज गो अवे जैसे हम ग्लूटेन हटाते हैं. एंड इवन अदर इश्यूज लाइक आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सब जगह आप ग्लूटेन कम करेंगे. स्किन इश्यूज में कम करेंगे, रेस्पिरेटरी इश्यूज में. सो चावल खा लें और ग्लूटेन फ्री जो आटा आता है Correct. वो वाला यूज़ कर लें. वो करिए. अगर आप वीट ले भी रहे हैं तो आपकी रोटी, हम इन्हें कॉम्पोजिट रोटीज़ कहते हैं, कि उसमें आप सब्जी मिक्स करके सब्जी की प्यूरी कर लो और Okay, फिर बनाओ, तो ग्रीन कलर की रोटी बनेगी. अगर आपने किसी भी green ओके, leaf से समझा बनाई है, समझा. तो उस तरह से आप वीट ले लो. बट हाँ, ओवरऑल कम करो. ग्लूटेन फ्री वाले जो फ्लावर्स हैं आपने वो नाम ले लिए. राइस में आप मिलेट राइस इंक्लूड कर सकते हैं. मिलेट्स आर ओके बट कंज्यूम्ड अलोन. मिलेट्स आर ओके बट कंज्यूम्ड. नो, नॉट टू बी मिक्स. 12 बजे हैं अभी, आगे बहुत चलना है, ज़रा आगे चलें. नहीं, हमारा लंच हो गया. सो लंच इज़ 12 बजे के बाद. तो 12 से 8 की जो आपकी साइकिल है, इसमें आपने अपने मेन मील्स खाने हैं. ये डाइजेशन की साइकिल है. अच्छा, वो लंच भी हल्का करना है. नहीं, लंच तो इसी साइकिल में आ गया ना, 12 to 8. लंच खा लिया ठीक से. हाँ, लंच आप खा लो, डिनर भी खा लो. बट हाँ, दोनों लंच डिनर में कोशिश रखो कि सैलेड तो मैंने ज़रूर चाहिए. एक बात सुनी थी रशिया में, वे बैक इन 84 आई वाज इन कजाकिस्तान. वो
कैंप था डेजर्ट में. दे सेड ब्रेकफास्ट फॉर सेल्फ, लंच फॉर फ्रेंड्स एंड डिनर फॉर एनिमीज़. तो तुमने तो बोला कि नाश्ता जो है हल्का सा कर लो और लंच ठीक कर लो. अब डिनर भारी करवा रही हो कि हल्का? आई थिंक 4-5 बजे तक काफ़ी कुछ खिलवा दोगी, कुछ ऐसा सुना है मैंने. आगे चलो, आगे चलो, पता है मुझे. So dinner थोड़ा बहुत तो मेरे को आइडिया है ना तुम क्या बोलने वाली हो. सो डिनर आप पहली बार तो अर्ली डिनर करना है हमें, कि हमारी विंडो ये 12 to 8 की है. तो अगर आप उसके बाद कर रहे हैं 9 बजे 10 बजे, सो वो देखना है कि जितना आप 12 to 8 के बीच में अपना डिनर. ये फ्लिकर होने लग गया है इसको.